अगर कोई लड़की सत्ता, पैसे और ताकत के सामने झुकने से मना कर दे तो क्या हमारा सिस्टम उसकी रक्षा करता है, या फिर न कहने की सजा जिंदगी से हाथ धोना बन जाती है? आज हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम, राजनीति और न्याय व्यवस्था पर खड़े हुए सबसे बड़े सवालों में से एक है। अंकिता भंडारी का मामला केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज और हमारी व्यवस्था का आईना है। जब तक हर उस लड़की को सुरक्षा नहीं मिलेगी जो गलत के सामने न कहने की हिम्मत करती है, तब तक न्याय सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। अंकिता की आवाज़ को भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा है। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड से जुड़ा अंकिता भंडारी का मामला पूरे देश को झकझोर देता है। अंकिता भंडारी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार से थी और उनके सपने भी बहुत साधारण थे। पढ़ाई पूरी करना, नौकरी करना और अपने परिवार का सहारा बनना। पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2022 में उन्हें वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली। यह रिजॉर्ट ऋषिकेश के पास यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय में अंकिता पर ऐसे काम करने का दबाव बनाया जाने लगा जिन्हें वह गलत मानती थी। अंकिता ने इस बारे में अपनी मां और करीबी लोगों को फोन पर बताया कि रिजॉर्ट प्रबंधन उन पर विशेष मेहमानों के लिए अनैतिक कार्य यानी कि गलत कार्य करने का दबाव डाल रहा है। अंकिता ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से इस कहानी का सबसे भयावह अध्याय शुरू होती है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक लापता हो जाती है। परिवार पुलिस के पास जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। शुरुआती जांच पर सवाल उठते हैं क्योंकि रिजॉर्ट से जुड़े लोग शुरुआत में संदेह के दायरे में होते हुए भी खुलकर सामने नहीं लाए जाते। रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्या, जिसके राजनीतिक संबंधों की चर्चा भी सामने आती है। लगभग 6 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चिल्ला नहर से बरामद किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया जाता है, लेकिन सवाल यह था अंकिता नहर तक पहुंची कैसे? जांच आगे बढ़ती है और पुलिस यह निष्कर्ष निकालती है कि अंकिता को पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने कार में ले जाकर नहर में धक्का दिया। जैसे ही ये तथ्य सार्वजनिक होते हैं, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो के नारे गूंजने लगते हैं। जन दबाव इतना बढ़ता है कि प्रशासन को कड़ा कदम उठाना पड़ता है और वनतारा रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया जाता है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम SIT गठित की जाती है। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, जिसमें यह दर्ज होता है कि अंकिता पर अनैतिक कार्य का दबाव था और इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। अदालत में सुनवाई शुरू होती है। गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों को मामले का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अंकिता की हत्या किसने की, बल्कि यह है कि क्या हमारी व्यवस्था उन लोगों को समय पर बचा पाती है जो गलत के खिलाफ खड़े होते हैं? क्या शुरुआती जांच में हुई देरी और प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर उठे सवाल हमें सोचने पर मजबूर नहीं करते? अंकिता की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। एक चेतावनी उस सिस्टम के लिए जो अक्सर ताकतवरों के सामने झुक जाता है। जब तक हर उस लड़की को सुरक्षा नहीं मिलेगी जो गलत के सामने खड़े होने की हिम्मत करती है, तब तक न्याय सिर्फ कागजों में लिखा एक शब्द रहेगा। अंकिता की आवाज़ को भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा है। और असली सवाल हम सब से हैं, क्या अगली अंकिता को हम समय रहते बचा पाएंगे, या फिर हर बार की तरह हम सिर्फ इंसाफ की मांग करते रह जाएंगे किसी और की मौत के बाद? ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अंकिता भंडारी के न्याय में मदद मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।